बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ की तमाम रेसिपीज़ को आपने वेलकम किया, उसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी फरमाइश पर आज लाई हूँ ओरिजिनल पेशावरी चपली कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी, जिससे आपके बहुत नरम जूसी बेहतरीन किस्म के चपली कबाब तैयार होंगे। बहुत से लोगों की जो ये शिकायत है कि ड्यूरिंग प्रोसेस फ्राइंग में उनके कबाब टूट जाते हैं या फ्राइंग के बाद हार्ड हो जाते हैं, ये दोनों मसले आपके हल हो जाएंगे अगर आप ये ऑथेंटिक रेसिपी देखते हैं। इसको पूरी रेसिपी को देखिए, इसके अंदर जो स्पेशल टिप्स हैं उनको फॉलो कीजिए तो इंशाल्लाह बाज़ार जैसे बिल्कुल बेहतरीन, जैसे आप पेशावर या सवात के इलाकों में खाते हैं चपली कबाब, सेम आपको वही फ्लेवर वही टेक्सचर मिलेगा इन कबाबों के अंदर। तो चलिए गौर से देखिए, इस रेसिपी को चल के बनाते हैं। हाफ़ के जी बीफ बोनलेस था मेरे पास, इसको मैंने घर में अपने चॉपर में कीमा बना लिया है। बहुत ही फ़ाइन कीमा हुआ है, और लेकिन इसके अंदर जो है वो अभी फ़ैट का कंटेंट नहीं है, लेकिन ये टेंडन्स या पट्ठे जो होते हैं गोश्त के, ये चॉपर इनको नहीं काट पाता, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा इससे में से अलग कर लूँगी जहाँ पे भी मुझे दिखाई देंगे। लेकिन कीमा बिल्कुल इस तरह फ़ाइन होना चाहिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कसाब से 2 दफ़ा मशीन से इसको निकलवा लें। एक मीडियम साइज़ का प्याज बहुत ही बारीक चॉप करके दबा के अच्छी तरह इसका पानी आपने निकाल लेना है। इसके बाद 2 टेबलस्पून हरा धनिया है, 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक बहुत बारीक कटा हुआ है। इसी तरह 6 अदद हरी मिर्चें, इनको भी मैंने इंतहाई बारीक चॉप कर लिया। इन तमाम चीज़ों को ऐड कर दीजिए। प्याज़ों का पानी अगर आपने अच्छी तरह नहीं निकाला तो आपके कबाब ज़रूर टूटेंगे, इसलिए अच्छी तरह दबा के प्याज़ों का पानी ज़रूर निकाल लें। ये पहली टिप। इसके बाद जनाब ऐड करते हैं वो स्पेशल मसाले जो फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जनाब सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.25 चम्मच, 1 चम्मच और 1/4 चम्मच नमक, क्योंकि ये आधा किलो बीफ है, इसके लिए इतनी ही क्वांटिटी में नमक। वैसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं नमक को। नमक ऐड करने के बाद ये कोर्सली ग्राउंड जो है खुश्क धनिया पाउडर है, यानी दरदरा पिसा हुआ, बारीक नहीं आपने इसको करना, ये आपने देख लिया है। ये दरदरा पिसा हुआ, ये भर के 2 टीस्पून आपने इसमें ऐड करने हैं। इसका बड़ा स्पेशल फ्लेवर आता है चपली कबाब के अंदर। एक ख़ास जो है इस तरह मोटे कुटे हुए धनिया का आपको फ्लेवर मिलेगा। 1/2 टीस्पून अभी मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 1/2 टीस्पून इस स्टेज के ऊपर। आगे मैं आपको बताऊँगी कि चिली फ्लेक्स मज़ीद हम कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके बाद ये ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर है, आधा टीस्पून। ये भी आपने फ्रेश पीसनी है, फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च का फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। ये गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, घर का पिसा हुआ ये भी गरम मसाला है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। और इसके बाद जनाब मैं ऐड करूँगी ये स्पेशल एक मसाला, बराबर मिकदार में सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया और गोल सुर्ख मिर्च, इनको ड्राई रोस्ट करके पीस लें और 1 टीस्पून इस मसाले में से ऐड करें। एक बड़ा ही ट्रेमेंडस किस्म का फ्लेवर आपको मिलेगा। ये अनारदाना, जो खुश्क अनारदाना है, उसको मैंने पाउडर कर लिया हुआ है, पोमीग्रेनेट सीड्स जिनको कहते हैं, और इसका 1 टीस्पून भरकर ऐड कर दिया। ये भी बड़ा ज़रूरी जो है जुज़्व है इस चपली कबाब का। अब जनाब रेड चिली पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है इसके अंदर, क्योंकि पहले चिली फ्लेक्स और काली मिर्चें भी हमने ऐड की हुई हैं। और ये जनाब थोड़ी सी हल्दी, इसको प्यारा कलर देने के लिए मैंने ऐड की। पहले इन तमाम मसालों को इस तरह से अच्छी तरह से मसल कर कीमे के अंदर शामिल कर दें ताकि मसाले अपना काम शुरू कर दें। इसके बाद फर्दर जो और इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालेंगे। तो जनाब अगर आपको पसंद आ रही है मेरी ये रेसिपी, जो मैं आम किचन के मसालों से ही तैयार कर रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। 1 अंडा मैंने फेंट कर इसमें ऐड कर दिया है, और आम ये जो रोटी बनाने वाला आटा है जो हम घर में यूज़ करते हैं, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें भरकर डाल दिया है। ज़रूरत हुई तो मैं कुछ और ऐड कर लूँगी। और अब जनाब ख़ास चीज़, आपने 2 टेबलस्पून भरकर घी इसके अंदर ऐड करना है। आम तौर पर जो पेशावर में चपली कबाब तैयार होते हैं वो 20% जो है बीफ के साथ चर्बी को कीमा करवाते हैं, कीमे के साथ ही उसको मिक्स कर लेते हैं। मेरे पास चर्बी अवेलेबल नहीं थी, उस सूरत में घी भी बिल्कुल वही काम करता है जो कि चर्बी करती है। इससे बड़े मॉइस्ट रहते हैं आपके कबाब, अंदर से हार्ड नहीं होते जब आप फ्राई करते हैं, और बड़ी आसानी के साथ जो है ये कंबाइन भी हो जाते हैं। अब जनाब आपने क्या करना है कि आपने बहुत अच्छी तरह पूरे 5 मिनट तक मसल के खुले बर्तन में आप इसको डाल लें बैटर को, जिस तरह मैंने ये परात में ऐड किया है, और इसको आपने
5 मिनट तक इस तरह मसलना है, एक एक पार्ट लें कीमे का, उसको मसलते जाएं। इसी से वो स्पेशल टेक्सचर, वो स्पेशल फ्लेवर इसके अंदर आएगा। ये देखें किस तरह मैदा कर दिया मैंने इसको गूंद गूंद के। 5 मिनट तक आपने इसको मसलते जाने से एक स्पेशल रेशा सा पैदा हो जाता है गोश्त में, और बहुत ही मज़े के और जूसी कबाब जो हैं वो ये तैयार होते हैं। बहुत अच्छी तरह मसलने के बाद इस तरह घी वाला या ऑयल वाला ऊपर से हाथ इसको लगाएं और 30 मिनट्स के लिए इसको रख दें फ्रिज के अंदर। 30 मिनट्स के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत ही बारीक कटा हुआ एक टमाटर, जिसके बीज निकाल लेने हैं और उसको बिल्कुल बारीक आपने काट के इस स्टेज पे ऐड करना है, वरना टमाटर पानी छोड़ देगा कीमे के अंदर और आपका बैटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फ्राइंग से एन पहले आपने ये एक टमाटर बीज इसके बिल्कुल रिमूव कर देने और बारीक चॉप करके आपने अच्छी तरह इसके अंदर कर देना है मिक्स। अब जब बारी आई फ्राइंग की, तो इसमें भी आपने कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना है। इस तरह से कोई भी शेप बना सकते हैं, चपली कबाब की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, गोल बनाएं बेजवी बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हल्का सा हीट अप करें, शैलो फ्राइंग करनी है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना पैन के अंदर। और ये देखें इस तरह से ये पूरे 10 मिनट हमने मीडियम से भी लो आंच के ऊपर इसको पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से कुक हो जाए। 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट दूसरी साइड से कुक करें, और इतने मज़ेदार जूसी और आपके स्पाइसी ये कबाब तैयार होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल आपको ये जो पेशावर का एक स्पेशल टेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जनाब लाइक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मैं आपको ऐसी ही ऑथेंटिक और मज़ेदार रेसिपीज़ की पूरी एक सीरीज़ देने वाली हूँ। तो जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को, ताकि वो भी इसको एंजॉय कर सकें और वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें। देखिए फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना जूसी और खुश रंग सा ये कबाब बना है, और फ्लेवर तो आप इंशाल्लाह ऐसे एंजॉय करेंगे जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से, मेरे प्रोसेस से। जब आप इसको बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये कितना जेन्युइन और अच्छा प्रोसेस है, और इससे कितने अच्छे कबाब जो है वो रेडी होते हैं। कबाब रेडी हो गए, मैं इनको आपको तोड़कर भी दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको अंदर से भी इनकी जूसीनेस का अंदाज़ा हो, और देखें आपके कितने प्यारे अंदर से ये तैयार हुए हैं। ये देखें कीमा फुली कुक हो चुका है, नरम मज़ेदार जूसी कबाब। धनिया पुदीने का रायता तैयार करें दही वाला, और जनाब